मैं विक्रम कुमार अभी क्लास 11th का फंक्शन पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें अभी पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है? कांस्टेंट फंक्शन f(x = c) या होता क्या है? वेयर c इज ए रियल नंबर। c क्या है? रियल नंबर है। इसका मतलब जो फंक्शन f(x) है वह कोई वैल्यू देगा, वह कांस्टेंट वैल्यू देगा। वेयर कांस्टेंट इज रियल नंबर, जो कांस्टेंट क्या होगा? रियल नंबर होगा। इसको अगर हम डिफाइन कर ले, कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करें, तो कांस्टेंट फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि द फंक्शन f such that R to R, the function f such that R to R, इसको पढ़ेंगे, लिख देते द फंक्शन f such that R to R, इसको पढ़ेंगे द फंक्शन f जो फंक्शन है, फंक्शन f फ्रॉम R to R में, R to R में, इसको डिफाइन करेंगे द फंक्शन f such that R to R is said to be constant function, is said to be constant function, constant function if f(x = c) होगा। कह रहा है द फंक्शन f फ्रॉम R to R is said to be constant function if f(x = c। इसमें डोमेन, अब इसका देखिए जब फंक्शन f(x = c) होगा तो इसका हम डोमेन भी जानना जरूरी है और रेंज भी जानना जरूरी। इसमें डोमेन हमारा हो जाएगा, डोमेन ऑफ f लिख देते हैं, जो क्या होगा? डोमेन ऑफ f हमारा रियल नंबर होगा, रियल नंबर डायरेक्ट लिख देते R। एंड रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हमारा हो जाएगा, फंक्शन का रेंज हो जाएगा f(x = c)। तब हम कहेंगे thus a function f, the function f such from a to function f such that a to a, चाहे दो को सेट मान लेते हैं, a to b, the function a to b is a constant function if range of f is the singleton function। सिंगलटन फंक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? ये समझिए कि कोई भी फंक्शन f फ्रॉम a to b में है, इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे इफ रेंज ऑफ f इज सिंगलटन फंक्शन, कि इसका जो रेंज होगा कोई खास सिंगल वैल्यू देगा। जैसे कोई वैल्यू है f(x = c), जो f(x) का वैल्यू मान लिया जाए f(x = 2 है, तो एक कोई खास वैल्यू है जो 2 है, सिंगल वैल्यू है, f(x = 2 रहेगा तो हम 3 इसके जगह पर नहीं लिख देंगे, 3 नहीं लिखेंगे। जब ये लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे। इसका मतलब f(x = 2 का कहेगा अगर आप बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी फंक्शन है उसमें डोमेन, रेंज और ग्राफ जानना जरूरी है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन 0 है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, y एक्सिस है, ये y डैश है,
ये अब इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी ओरिजिन है। 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, इधर भी 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, इधर भी -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक। तो कह रहे एफ एक्स इक्वल टू 2, यही ना 2 है, एफ एक्स इक्वल टू 2, एफ एक्स यानी एफ एक्स इक्वल टू 2 थे। एफ एक्स का मतलब क्या होता है वाई, यानी वाई इक्वल टू 2 का दिखाना है। एक्स में क्या है प्लस में वाई इक्वल टू 2 है, यही ना है हमारा, यही हो जाएगा हमारा वाई इक्वल टू 2, यही हो गया हमारा क्या एफ एक्स का वैल्यू, यानी यही हमारा ग्राफ हो गया। जैसे एक और ग्राफ देखते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू -3/2 रहे, तो इसका ग्राफ निकालना होगा। तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, यह वाई डैश है, वाई डैश है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसी प्रकार आगे इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ क्या है -3/2, वाई यानी वाई इक्वल टू -3/2, वाई का लाइन यह है, माइनस में यहाँ है 1 और 2, 1 है उसके बाद 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो इसके बीच में आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा -3/2। अगर इसका डोमेन पूछेगा तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। रेंज पूछेगा तो रेंज भी हमारा हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। यही है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसको मिटाते हैं तो फिर आगे इसके बाद पढ़ना है जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन क्या होता है, और इसी को हम नल फंक्शन भी बोलते हैं, और नल फंक्शन वहां पढ़े थे जीरो सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, थाई सेट। यहाँ भी अब हम पढ़ेंगे नल फंक्शन या जीरो फंक्शन। एक कांस्टेंट, इसका डिफाइन देख लेते हैं। एक कांस्टेंट फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन हुज रेंज इज जीरो। क्या कह रहा है, हुज रेंज इज जीरो। यदि रेंज इसका जीरो आ जाए तब हम कहेंगे कि यह फंक्शन को जीरो फंक्शन है, इज कॉल्ड ए जीरो फंक्शन, इज कॉल्ड ए जीरो फंक्शन, इज कॉल्ड ए जीरो फंक्शन। इसका मतलब इस प्रकार हम लिख सकते हैं 10 f फ्रॉम a टू b, फंक्शन f है, फंक्शन f है, फ्रॉम a टू b में दिया गया है, इज जीरो फंक्शन, इज जीरो फंक्शन, इज जीरो फंक्शन इफ एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए जीरो। एफ एक्स बराबर अगर जीरो आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, चाहे एक्स का कोई भी वैल्यू डालिए, अगर वह जीरो आ जाता है तब हम क्या कहेंगे कि यह जीरो फंक्शन है। इसका मतलब ये भी एक कांस्टेंट कह रहा है, एक कांस्टेंट फंक्शन हो रेंज इज जीरो, इज कॉल्ड ए जीरो फंक्शन। अब वहाँ क्या था कांस्टेंट फंक्शन में, वहाँ था कि एक फंक्शन एफ क्या था, वहाँ एक कांस्टेंट फंक्शन यानी था एक फंक्शन
हुज रेंज इज सिंगलटन सेट, यानी सिंगलटन फंक्शन, यानी जब वह सिंगल वैल्यू होगा, सिंगल कोई खास वैल्यू होगा, तब उसको हम कहते थे कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का ही एक टाइप्स है, 10 फंक्शन करे 10 f फ्रॉम a टू b जीरो फंक्शन, इसको जीरो फंक्शन कहेंगे जब f(x) = 0। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जीरो, लेकिन यह जीरो जब वैल्यू दे तब इसको कहेंगे जीरो फंक्शन, और नहीं तो कोई दूसरा वैल्यू 2, 3, 4 माइनस में कुछ दे तब उसको कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। इसके आगे हम पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन। अगर इसका डोमेन देखा जाए, डोमेन ऑफ एफ, तो यह -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी रखिए, लेकिन रेंज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह क्या है, जीरो फंक्शन। अब पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन क्या होता है, करे फंक्शन, ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन है a टू b में, डिफाइंड बाय f(x), डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ax प्लस b। हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, उसी फॉर्म में लीनियर फंक्शन है कि ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a एंड b आर फिक्स्ड रियल नंबर, वेयर a एंड b आर फिक्स्ड रियल नंबर, a और b फिक्स्ड रियल नंबर है, इज कॉल्ड ए लीनियर फंक्शन। इसको हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन। इसका देखा जाए ग्राफ, आगे ग्राफ नहीं, आगे इसको हम कह रहे हैं कि ax प्लस मेन क्या है, फंक्शन f(x) इक्वल टू ax प्लस b के रूप में हो। जैसे एक इक्वेशन देखते हैं, जैसे f(x) इक्वल टू 4 - 2x, चाहे लीनियर में लिखना, आगे इस प्रकार सजा के लिख देते -2x प्लस 4, f(x) इक्वल टू, इसी को हम y बराबर कहते हैं, यानी y इक्वल टू -2x प्लस 4। इसमें देखिए x का वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। अगर x का वैल्यू 1 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2 प्लस 4 यानी 2 आएगा। x का वैल्यू 2 डालते हैं तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 3 डालेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, -6 प्लस 4 यानी -2 आएगा। अगर इसमें हम माइनस में एक आध वैल्यू डाल के देखते हैं, x इक्वल टू -4 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, क्या है, -2 इंटू -4 प्लस 4, यानी हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 4 जाए 8 प्लस 4 12। ये हो गया। इसका मतलब हम समझते हैं कि लीनियर फंक्शन में डोमेन, फंक्शन का जो डोमेन होगा -∞ से लेकर +∞, 0 सब कुछ होगा। रेंज भी हमारा -∞ से +∞ होगा। अगर इस इक्वेशन का, जो लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल है, इसका अगर एक ग्राफ देखते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है,
y इक्वल टू इन्फिनिटी तक गया है, x इक्वल टू इन्फिनिटी तक गया है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक गया है, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक गया। 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी कर देते 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए, x का वैल्यू जब 0 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आया? 4 0 4। x का वैल्यू जब 1 लिए हैं तो इसका वैल्यू कितना आया है? 2 आया। जब x का वैल्यू 3 लिए हैं तो इसका वैल्यू कितना आया? -2 आया। जब 1 लिए हैं, 2 लिए हैं तो कितना आया है? 0 आया है। 3 लिए हैं तो कितना आया? -2 आया। इसी प्रकार एक माइनस वैल्यू जैसे -4 लिए हैं, -4 से 12 ऊपर छोटा वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लिया x का वैल्यू -1 लिए हैं, x का वैल्यू अगर -1 लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 - 2 इंटू -1, यानी 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 आ जाएगा। यानी 1 2 3 4 5, थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं, 6 यहाँ पर आ जाएगा। यानी -1 है तो 6 यहाँ। इसका मतलब ये हमारा इससे मिलते हुए यह ग्राफ चला गया। यह एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इसका ग्राफ हमेशा लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। यानी इसको कहेंगे ग्राफ को क्या? लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। इसके बाद आगे इसको आगे मिटाते हैं तो फिर आगे इसके आगे हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? देखिए इसका डिफाइन करेंगे। ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर का ही है, इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन, इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन if f(x) equal to x for all x belongs to रियल नंबर, रियल नंबर के कोई भी वैल्यू लेंगे तो होगा। यानी कि अगर देखा जाए x बिलोंग्स टू रियल नंबर कोई भी हो, जैसे एक हम यही ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू ये जो f(x) है इसके इक्वल टू x। इसका मतलब हो जाएगा हमारा, यानी x का जितना वैल्यू होगा उतना y का होगा। अगर x इक्वल टू हम 1 लिए हैं तो y इक्वल टू कितना होगा? y इक्वल टू भी हमारा 1 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका सुइटेबल वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर देखा जाए अच्छा से, इफ सुइटेबल वैल्यू और वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का सुइटेबल वैल्यू बेटर सबसे अच्छा होता है 0 और 1। अगर इसका ग्राफ देखा जाए, ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। यहाँ ओरिजिन है 0 0, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 0 लिए हैं
तो 0 0, 1 लिए हैं तो 1 1, x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो y इक्वल टू भी 2। अगर तो देखिए 0 0, 1 1, 2 2, तो इस प्रकार जो है ना ये भी स्ट्रेट लाइन में होगा लीनियर फंक्शन की तरह, लेकिन इसमें जितना x का वैल्यू होगा उतना y का वैल्यू होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा और रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। और ग्राफ लीनियर फंक्शन की तरह होगा, लेकिन जितना इनपुट का वैल्यू होगा उतना आउटपुट का वैल्यू होगा, दोनों सेम वैल्यू होगा। अब मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, आगे एक मिनट। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देखिए यह क्या होता है, यानी f(x) इक्वल टू मॉड x। f(x) इक्वल टू क्या है? मॉड x। यानी f(x) को हम y बराबर y इक्वल टू क्या बोलेंगे? मॉड x। इसका मॉड के मतलब होता है इसमें कैसा भी वैल्यू डाल दो, कैसा भी सरलवा वैल्यू, क्यों सरल है यानी कि निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, मारा हुआ कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, लेकिन यह पॉजिटिव कर देगा। इसके अंदर कुछ भी डाल दीजिए यह पॉजिटिव वैल्यू देगा। यही है हमारा मोड। अगर मोड को देखा जाए, मोड को देखा जाए जैसे y इक्वल टू मोड x, इसका मतलब इसका दो वैल्यू होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक निगेटिव वैल्यू, एक प्लस x होगा, एक माइनस x होगा। यानी y का वैल्यू दो वैल्यू होगा, एक प्लस x और एक माइनस x। यानी x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 तक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और x लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा तब यह निगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 10 ग्राफ ऑफ y चाहे ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू जो मॉड x है, मॉड x है, will be the line passing through the line passing through the origin and making an angle of 45 degree with the positive direction of x-axis for x greater than 0। अगर x greater than 0 होगा तब कहेंगे will be the line passing through the origin होते हुए पास करें, and making an angle of 45 डिग्री, और ओरिजिन पर 45 डिग्री का एंगल बनाएगा with the positive direction of x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब, और फर्स्ट केस में होगा, और सेकेंड केस में क्या कहेगा
कि द पार्ट ऑफ द लाइन, देखिए द पार्ट ऑफ द लाइन passing through the origin, part of the line passing through the origin and passing through the origin making an angle of making an angle of x-axis, making an angle of x-axis, ये भी x-axis के साथ ही बनाएगा। for x लेस देन इक्वल टू 0, ये देखिए दोनों में 45 डिग्री ही बनाएगा, लेकिन एक निगेटिव वैल्यू वाला होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू वाला होगा, दोनों एक्स एक्सिस के ओरिजिन से ही बनेगा। ये जैसे देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस एक्स एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये हमारा ओरिजिन है, तब अगर कह रहा है द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स विल बी द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जब 0 होगा तो यह 45 डिग्री के साथ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा, और एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी इससे 0 से छोटा निगेटिव वैल्यू देगा तो इधर 45 डिग्री की हो जाएगा, ये भी 45 होगा तो ये भी 45, ये 45 कहा तो ये भी 45। अब ध्यान दीजिए कि यह निगेटिव वैल्यू होगा और यह पॉजिटिव वैल्यू की ओर जा रहा है। इसका मतलब हम समझे हैं कि जो डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन का होगा, यह भी निगेटिव में भी जाएगा और पॉजिटिव में भी जाएगा, 0 में भी रहेगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज भी हमारा हो जाएगा नहीं, इसको इस प्रकार लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, इस प्रकार का है, और रेंज भी इसी प्रकार हो जाएगा। और ग्राफ इस प्रकार होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन में कोई भी वैल्यू डालेंगे मोड में तो वह पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, चाहे देखिए ना एफ एक्स इक्वल टू -3, एक्स -3 है, इसको मोड के बाहर निकालेंगे तो यह 3 वैल्यू दे देगा, और एफ एक्स इक्वल टू 3 भी रहेगा उसका भी 3 वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब इस मोड में रखने का मतलब हो गया यह अथवा +3 होगा अथवा -3 होगा, दोनों वैल्यू हो सकता है। यही है हमारा मॉडुलस फंक्शन। आज के लिए इतना ही।